क्या पूरी तरीके से खुल जाएगा हॉर्मुज स्ट्रेट? आखिर ट्रंप ने हॉर्मुज को लेकर क्या चेतावनी दी? ईरान के पुल और बिजली घरों तक को उड़ा देंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को बमबारी की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में एक भी जहाज पर हमला हुआ तो ईरान में पुल और बिजली के घरों को उड़ा दिया जाएगा। इसमें तेहरान की राजधानी के अंदर या उसके पास मौजूद पुल और बिजली घर भी शामिल होंगे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, अब से अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी भी जहाज पर हमला मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन या किसी और हथियार से करेगा तो अमेरिका जवाब में ईरान के एक पुल या बिजली घर को बम से उड़ा देगा। वहीं अमेरिका ने बुधवार सुबह ईरान के 5 शहरों में एक साथ एयर और मिसाइल स्ट्राइक की। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक चाबहार, ओनारक, तबरीज, बेहबान और ओमीदीह को निशाना बनाया गया। सीजफायर टूटने के बाद अमेरिका ने लगातार 11वीं रात भी हमला किया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर पिछले 24 घंटों में क्या 5 बड़ी घटनाएं हुई। सबसे पहले भारत चीन के टैंकरों ने अपना रास्ता बदल लिया है। दरअसल सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर भारत और चीन जा रहे 2 टैंकर हूती विद्रोहियों की धमकी के बाद रेड सी में यू टर्न लेकर स्वेज नहर की ओर लौट गए हैं। इसके अलावा पेंटागन ने स्वीकार कर लिया है कि 7 जुलाई के बाद ईरानी हमलों में करीब 100 अमेरिकी सैनिक घायल हुए। इनमें से 96% सैनिक इलाज के बाद ड्यूटी पर फिलहाल के लिए लौट चुके हैं। तीसरा है, कतर ने ईरान से मुआवजा मांगा है। दरअसल हुआ यूं कि कतर ने संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद को पत्र भेजकर ईरान को हालिया हमलों और उनसे हुए सभी नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया और साथ ही पूरा मुआवजा देने की भी मांग की। इसके अलावा ट्रंप ने मान लिया है कि जॉर्डन में एक ईरानी हमला सफल रहा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात स्वीकार कर ली है कि जॉर्डन में ईरान का एक हमला सफल रहा है। हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत भी हुई है। वहीं ईरानी गृह मंत्री पाकिस्तान भी पहुंचे। दरअसल ईरान के जो गृह मंत्री हैं इस्कंदर मोमेनी, वो पाकिस्तान पहुंचे और सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मुलाकात की। बाद में उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी बातचीत की। दरअसल जिस तरीके से इस साल की 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हुआ था वो अभी तक भी थमा नहीं है। हालांकि जून में दोनों देशों के बीच यहाँ पर कई देशों के मध्यस्थता के बाद सीज फायर हो गया था, लेकिन उस सीज फायर का उल्लंघन होने में भी वक्त नहीं लगा और अब सीज फायर का उल्लंघन होने के बाद से अमेरिका खुद लगातार ही ईरान पर हमले करते जा रहा है और जवाब में ईरान भी अपने पास के देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को लगातार ही निशाना बनाए हुए है। वहीं अगर बात करें सीज फायर टूटने के बाद से तो अमेरिका ने लगातार 11वीं रात ईरान पर हमला किया है और इस बीच अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक और नई चेतावनी ईरान को लेकर जारी कर दी है कि अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले किसी भी जहाज पर फिर हमला किया तो जवाब में अमेरिका सीधे ईरान के बिजली घरों को उड़ा देगा। साथ ही ईरान में मौजूद कई आवाजाही वाले पुलों को भी अमेरिका अपनी मिसाइल और ड्रोन से उड़ा देगा।